नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं सौरभ द्विवेदी, जिन्होंने बीटेक 2022 2022 के पास आउट है यूआईटी आरजीपीवी से। और उसके बाद उन्होंने एमटेक किया आईआईटी दिल्ली से। और 2022 से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2022 से प्रिपरेशन के दौरान उन्होंने 12 से 15 एग्जाम दिए। और सबसे खास बात यह है कि उनमें अराउंड 10 एग्जाम में वो सिर्फ 1 या 2 मार्क्स से रहे। एमपी पीजीसीएल में सेम नंबर होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये सब होने के बावजूद उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, मेहनत करते रहे। और फाइनली भारत की, इस हिंदुस्तान की सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इसरो में ये सेलेक्टेड हुए हैं। और आज ये देश की सेवा में तत्पर एक तरह से जुड़ेंगे और देश की उन्नति में भागीदार होंगे। तो मैं स्वागत करता हूं सौरभ द्विवेदी का। सौरभ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले आप अपने बारे में, जो हम लोगों को सुन रहे हैं उनको बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या क्या प्रिपरेशन आपने की है, पूरी जर्नी के बारे में। सर, मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा रीवा के एक्सीलेंस स्कूल से पूरी की है। उसके बाद मैंने यूआईटी आरजीपीवी से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया 2022 में। उसके बाद 2023 में मैंने मास्टर्स के लिए आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया। सर, मैं रीवा के ग्राम पुरौना से आता हूँ। मेरे पिताजी शिक्षक हैं और मेरी माताजी गृहिणी। मेडिरी मैंने 21 में ज्वाइन किया था। मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में था और मैंने भोपाल सेंटर ही ज्वाइन किया था। मैं बीटेक भोपाल से ही कर रहा था, जिस वजह से मैं मेडिरी भोपाल सेंटर में थर्ड ईयर में मैंने एडमिशन लिया। हम्म। और मेडिरी का एनवायरनमेंट और मेडिरी के टीचर्स ने मेरा इतना साथ दिया है कि मैं हर एक पग पे जब भी मैं परेशान होता था तो मैं अपने शिक्षकों की मदद लेता था और वो मुझे समझाते थे, मुझे गाइड करते थे। और उनकी नोट्स ही मेरे लिए रामबाण थी सर, किसी भी एग्जाम के लिए। तो जब आपने बात की फाइनल ईयर के साथ, तो मेडी जी, आपने जैसे कि फाइनल ईयर थर्ड ईयर में स्टार्ट किया, तो थर्ड ईयर के साथ जो कॉलेज के साथ आप प्रिपरेशन करते हो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों को आप कैसे फेस करते हो। सर, कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करने में सबसे ज्यादा इशू आता है, वो ये रहता है कि कॉलेज टाइमिंग क्लैश करती है कोचिंग टाइम से। और कॉलेज के असाइनमेंट्स और एग्जाम्स ये सब इन बिटवीन होते हैं। तो इसको सर मैनेज ऐसे किया जा सकता है, जो मुझे लगता है जैसे मैंने किया था, कि आप कॉलेज का जो काम है वो आप कॉलेज में ही रहते रहते आप कंप्लीट कर लें, ताकि हम्म। आप कॉलेज पूरा होने के बाद केवल और केवल अपनी प्रिपरेशन में फोकस कर पाए। अब जैसे गेट भी हम थर्ड ईयर के साथ दे सकते हैं, तो क्या आप बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करते हो कि कॉलेज फाइनल ईयर के साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए या फाइनल बीटेक कंप्लीट होने के बाद प्रिपरेशन करनी चाहिए। सर, मेरे हिसाब से जब मैं थर्ड ईयर में था सर 2021 में, तभी आईआईटी बॉम्बे ने ये अनाउंस किया था कि अब थर्ड ईयर वाले भी एग्जाम दे सकते हैं। और उसी बार मैंने पहली बार गेट दिया था सर, और मेरी उसी बार मेरे 45 मार्क्स आए थे और क्या बात। मेरे कुछ अराउंड 4000 रैंक थी। तो हाँ। मुझे, हाँ, मुझे सर उसके बाद मुझे भरोसा हो गया था कि मुझे गेट और ईएससी और टेक्निकल एग्जाम्स में मैं कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ और कुछ अचीव कर सकता हूँ। और सर मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि जितना जल्दी आप सिलेबस पूरा करेंगे उतना जल्दी आपका जो टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर लगाने और टेस्ट सीरीज और इन सब का आप मापन कर पाएंगे। सही बात है, मैंने भी फाइनल ईयर के साथ प्रिपरेशन किया है। तो आपने जो जी कहा वो बिल्कुल बात सही है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो उतना अच्छा है। और आदमी जब प्रेशर में रहता है तो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क करता है। तो कॉलेज का भी प्रेशर है, कोचिंग भी हो रही है, तो अच्छा रहता है। वेरी नाइस। अच्छा, ये बताइए, यूआईटी से आईआईटी का सफर, यूआईटी से आईआईटी का सफर कैसा रहा और क्या डिफरेंस आपको वहां पर फील होता है। सर, आईआईटी जाने के बाद मुझे ये पता चला कि असली टेक्निकल
का जो डेप्थ है वो कैसा होता है, और अच्छे लड़कों के बीच में जो इतने अचीवर्स हैं उनके उनके साथ रहना, और उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज सीखना, वो कैसे पढ़ते हैं, वो कैसे अपने प्रिपरेशन में कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें सीखने को मिलती हैं सर। और वो आपको आईआईटीज या एनआईटीज में, अगर आपका बीटेक नहीं हो पाया तो आप गेट के थ्रू एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। और ये मेरे मैं कह सकता हूँ मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल था। तो यस। आईआईटी दिल्ली में जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको लगा कि मेडिजी में कोचिंग करने से कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ऐसा कुछ? नहीं, वही सर, आईआईटी दिल्ली में था तो सर वहाँ जो मैं मेरी ब्रांच डब्ल्यू आ रही थी सर, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, तो वहाँ जो पढ़ाया जा रहा था और जो चीजें कराई जा रही थी वो सब हमने पहले ही मेडिरी में पढ़ लिया था सर। इस वजह से हम काफी एडवांटेज भी था सर वहाँ पे। वेरी नाइस, जी वेरी सर। नाइस। तो ये जैसे इसरो का जो एग्जाम आपने क्रैक किया, तो इसरो के बारे में स्टूडेंट्स को बताइए, इसके फॉर्म कब आते हैं, कितनी सीट्स आती हैं, और मतलब कि किस पैटर्न में इसका एग्जाम होता है? सर इसरो में आईसीआरबी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनका, हम्म। उनमें सीएपीओ की पोस्ट आती हैं, वो साइंटिस्ट की ही पोस्ट आती हैं। और जनरली ये इनका रिक्रूटमेंट साइकिल हर साल का नहीं है। जनरली ये 2 या 3 साल में रिक्रूटमेंट निकालते हैं सर। और उसमें अराउंड 30 या 20 इतनी ही अराउंड सीटें होती हैं। ओके। तो जी सर, 2023 में अराउंड 35 थी और इस बार 17 सीट्स थी सर। तो इसका जो एग्जाम हुआ था, रिटन एग्जाम, उसमें तो सर 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, 80 मार्क्स का टेक्निकल था, और 20 मार्क्स का सर जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, यही सब था सर। तो नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे इसरो का जो इंटरव्यू है उसका काफी भूखाल है, ठीक है, उसका इंटरव्यू काफी टफ माना जाता है, तो आप अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। सर इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। और मेरा इंटरव्यू अराउंड 20 to 25 मिनट्स लास्ट किया था सर। और इंटरव्यू में सर पैनल में 13 मेंबर्स थे अराउंड। 13? और यस सर, 13 मेंबर्स थे, और सब एक लाइन से सब लगातार सवाल पे सवाल, मतलब सर मैं आंसर पूरा नहीं कर पा रहा था और दूसरा क्वेश्चन आ जा रहा था। क्या तो बात है। ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस रहा सर, लेकिन बहुत बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था सर मेरे कुछ लिए। क्वेश्चन जो आपको याद हो इंटरव्यू में जो आपसे पूछ रहे हो? सर हाईवे में मुझसे पीसीयू के बारे में, पैसेंजर कार यूनिट, उसके बारे में सर पूछा गया था कि ये क्या डिनोट करता है, इसका मतलब क्या है, और इस स्पीड से कैसे ये रिलेट करता है। और हम्म। सर सॉइल में मुझसे शियर फेलियर और कितने प्रकार के होते हैं, और कैसे ये फ्रिक्शन एंगल से रिलेटेड है, कैसे ये एसपीटी नंबर से रिलेटेड है, कैसे ये डेंसिटी इंडेक्स से इंडेक्स रिलेटेड है, यही सारी चीजें। और सर आरसीसी से मुझसे डिजाइन मिक्स में बहुत सवाल पूछे गए थे सर, कि वो जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ होती है उसमें 1.65 ही क्यों आता है, वो कहाँ से निकलता है, और कैसे वो डायग्राम कैसे बनाते हैं, जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनता है सर, यही सारे क्वेश्चन। वेरी नाइस। तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि सौरभ जो है अभी ईएसी मेंस भी लिख रहे हैं, तो ही इज आल्सो सेलेक्टेड इन द ईएसी, क्वालिफाइड फॉर ईएससीपीटी, एंड राइट नाउ ही इज राइटिंग प्रिपेयरिंग फॉर ईएससी मेंस। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये यूपीएससी भी क्रैक करेगी। तो यहाँ पर सौरभ आपके लिए क्वेश्चन है कि जैसे कि बहुत सारे लोग इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो लोग इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए रोड मैप क्या होना चाहिए? अगर मान लीजिए किसी ने इसरो का टारगेट किया हुआ है कि मेरे को इसरो में साइंटिस्ट बनना है, तो व्हाट शुड बी दैट रोड मैप फॉर दैट? सर मुझे लगता है कि उनको एक तैयारी का सोर्स पकड़ना चाहिए। अगर मे डिग्री वो ज्वाइन कर सकते हैं वो तो उनके लिए सबसे बेहतर है। और वही नोट्स वो बार बार पढ़ें, उनके टेक्निकल डिफिकल्टीज को समझें और उनको ग्रास्प करें अच्छे से। और सर इंटरव्यू की तैयारी प्रिपरेशन के दौरान ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे मेन स्टेज इंटरव्यू का ही होता है सर।
तो ओके। अगर आपकी सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर में क्लैरिटी है, तो आप इंटरव्यू के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन साथ में करते हुए जाएंगे। और एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें आपका अगर टेक्निकल में होल्ड है और अगर आप एप्टीट्यूड में बेहतर हैं, तो आप आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दूसरी चीज ये कि जैसे कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जैसे अभी कई लोग बिगिनर हैं, आपने प्रिपरेशन की, 12 एग्जाम में आपने थोड़े थोड़े मार्क्स से रहा, तो क्या इन सब एग्जाम के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करना चाहिए या एक होलिस्टिक अप्रोच यूज करनी चाहिए? तो जो बिगिनर्स हैं, अगर मान लो आज की डेट में कोई थर्ड ईयर में स्टूडेंट है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे जो आपने फॉलो किया उसके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे, उनको क्या करना चाहिए उनको? सर, मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा सही तरीका यही हो सकता है कि आप एक सिविल इंजीनियरिंग एज अ होल की पढ़ाई करें, उसको तैयार करें। पूरा सिविल इंजीनियरिंग आप टॉप टू बॉटम जितने सब्जेक्ट सीएसई के सिलेबस में हैं या गेट के सिलेबस में हैं, आप उसको पूरा तैयार करें। और हर एग्जाम के सिलेबस के पीछे अगर हर एग्जाम की अलग अलग तैयारी करेंगे, तो आपका हर एग्जाम में ऐसे ही कुछ कुछ नंबर से रुक जाएगा जो मैंने गलती की थी। तो इसलिए मैं यही अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूंगा कि वो एक एग्जाम का फोकस करके और पूरे सिविल इंजीनियरिंग को एज अ होल तैयार करें, और उनके बाकी सारे एग्जाम अपने आप क्वालिफाई हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, हॉलिस्टिक अप्रोच रखिए, क्योंकि टेक्निकल हर जगह सेम, टेक्निकल इज यस। सेम एवरीवेयर, सो यू कैन पुट दैट टेक्निकल सेम। आप सिविल का होल एज ए होल आप जो है यस। प्रिपेयर करके रखिए। जहां जो एग्जाम में जैसा है, टेक्निकल तो सेम रहने वाला है, नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन हम करते रहेंगे, तो आसानी से एग्जाम, सारे एग्जाम मैनेज हो सकते हैं। सो दैट इज द थिंग विच लाइक सौरभ इज शेयरिंग। चलिए कुछ एक रैपिड फायर छोटा सा हम खेलते हैं, तो उसमें आप बताइए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स सर। टफेस्ट सब्जेक्ट, टफेस्ट सब्जेक्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस सर। नोट्स या बुक, नोट सर। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन सर। वन एडवाइस फॉर योर पास्ट सेल्फ, आप अपने आप को क्या एडवाइस करना चाहेंगे पिछले 3 साल में? सर, सर टू फोकस ऑन वन एग्जाम ओनली specifically and complete the civil engineering in as a whole. Yes sir. ओके। आपका फाइनल मैसेज, आप जो जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड लोग सुन रहे हैं, तो उन सिविल एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू आप कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर के जितनी सीट्स आती हैं, कई सारे एग्जाम्स होते हैं। चाहे आप असिस्टेंट इंजीनियर का हर स्टेट का ले लें या गेट ले लें, एएसई हो गया, बार्क, इसरो, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं सर। तो अगर आप एज अ होल सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतर करेंगे सर। बहुत बढ़िया सौरभ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जितने भी लोग सौरभ को सुन रहे हैं वो ध्यान रखिए, उन्होंने मेहनत करते रहे, कभी गिव अप नहीं किया, अपनी जर्नी में वो आगे बढ़ते रहे। यूआईटी से फिर फाइनल ईयर के साथ, थर्ड ईयर के साथ मेडी जी से गेट में अच्छा रैंक निकाला, रैंक निकाल के फिर आईआईटी गए, आईआईटी में भी प्रिपरेशन करते रहे, वहां पर भी लगे रहे, उसके बाद भी एग्जाम देते रहे, और फाइनली आज इसरो में है और थोड़े टाइम में वो यूपीएससी भी क्रैक करेंगे। सो इट्स ए लॉन्ग जर्नी, बट इन दिस जर्नी यू कैन सी कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी है, मेहनत वो करते रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए, आप सब लोग भी मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।